नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बगहा में बाढ़ की तबाही के बीच लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आसमान से बारिश हो रही है, वहीं पैरों के नीचे बाढ़ का पानी है। जुगाड़ के सहारे जिंदगी चल रही है। ये तस्वीरें झंडू टोला की है, जहां सड़क पर पानी ने डेरा डाल रखा है और लोगों ने एक ट्रॉली को ही आशियाना बना लिया है। जुगाड़ के इस आशियाने में छोटे छोटे बच्चे शरण लिए हुए हैं। इस टोला की एक तस्वीर जरा देखिए कि पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो गया है, लेकिन इसी के बीच में एक आशियाना आपको दिखाई पड़ रहा होगा और जहां पे जो बच्चे हैं वो पूरे घर के और कह लीजिए कि सब लोग जो हैं इस आशियाने में ठहरे हुए हैं। लेकिन ये घर नहीं है, ये एक बैलगाड़ी है और इस बैलगाड़ी को ये एक घर का एक रूप दे दिया गया है चारों तरफ से। गोपालगंज में आए बाढ़ ने लोगों की साधारण जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया है। एक बार फिर बाढ़ के कहर ने लोगों को अपना आशियाना छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया है। परेशानी इतनी बढ़ गई कि गांव के गांव ने पलायन शुरू कर दी है। वही जिला प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है और तटबंधों के अंदर बसे हुए ग्रामीणों से बाहर निकलने की अपील की है। वाल्मीकि नगर बराज से कल छोड़ा गया पानी अब तेजी से गोपालगंज पहुंचने लगा है, जिसके कारण तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। स्थिति देखते हुए सारा सामान पीछे छोड़कर ग्रामीण अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर जाने लग गए हैं। आप ऐसी आ रही सामान नहीं अपनी ला रही है? कैसे लेकर आदमी आई दे लेकर भागल जाता कि सामान लेकर भागल जाए। तो सामान तो ऐसे छोड़ दिया अपने घर में? हाँ। पानी कब से बढ़ा है आपके यहाँ? पानी काल से बढ़ल बा। कल से पानी बढ़ा? रात से बढ़ल बा। कहाँ जाएंगे अब? कहाँ रहेंगे अब? कहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे। बिहार में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पटना समेत 12 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 13 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को खुले बगीचे में नहीं जाने की अपील की गई है। बता दें कि बीते दिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में सामान्य से 242% अधिक बारिश दर्ज की गई है। पटना मौसम विभाग की बात कर लें तो इनके वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले 48 घंटे तक राजधानी पटना समेत राज्य के 12 जिलों में तेज बारिश होगी। पटना के अलावा गया, नालंदा, गोपालगंज, सीवान, इन सभी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी और साथ ही वज्रपात गिरने की भी संभावना है। मॉनसून के आते ही पानी ने सरकारी विभाग में मची लूट खसौट का पोल खोलकर रख दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंगेर के संग्रामपुर आधार कार्ड सेंटर पर गंदे पानी का जमाव हो गया है। दफ्तर में घुटनों तक भरे पानी से लोग भी काफी परेशानी में। दफ्तर में करीब 1 फीट तक पानी जमा हुआ है, जिससे विषैले जीवों से भी खतरा बढ़ गया है। आधार कार्ड ऑफिस में काम रुक जाने से ग्राहक को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन काम नहीं करते। मेरा काम है सिस्टम लॉगिन करना, क्योंकि मेरे जो ऊपर से आदेश है उनका है कि आपको सिस्टम पे बैठना है। जब जगह की प्रॉब्लम है ब्लॉक में, तो जब तक समाधान नहीं होता तब तक आप उसी तरह कीजिए जिस तरह जाके अपना जो अटेंडेंस है उसको पूरा रखें। यहाँ आप जैसे आधार कार्ड जैसे कि दिए हुए हैं जिनके पास, उनको हम फोन करके बोले थे कि आके देखें। लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बख्तियारपुर प्रखंड के राघोपुर दियारा के पीपा पुल को खोल दिया गया है। दियारा की कई पंचायतों के आवागमन का एकमात्र सहारा पीपा पुल ही था। चिरैया दियारा, काला दियारा सहित कई पंचायतों के लोगों के लिए अब नाव ही सहारा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नाव पर सवारियों की संख्या तय कर दी है। बड़ी नाव पर 40 से 50 से ज्यादा लोग सवार नहीं हो सकते। पानी अधिक होने के कारण
दोनों साइड में पीपल को ज्वाइंट कटने के कारण खोल दिया गया है रात में। और नाविकों को हम समझा रहे हैं कि अपने कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर नहीं बैठाएंगे। कितने लोगों के एक नाव पर बैठने? एक बड़ी नाव में 50 आदमी, 40 आदमी, 20 आदमी, छोटी नाव में 30 आदमी, इससे अधिक नहीं बैठाना है। इन लोगों को डायरेक्शन दे दिए हैं। 7 नदियों से घिरे इस खगड़िया में बाढ़ को लेकर ना ही तैयारी है और ना ही उफान से बचाव के लिए पर्याप्त नाव। बेलदौर और चौथम इलाकों में कोसी और बागमती नदी का जलस्तर लगातार लोगों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में रह रहे लोगों के लिए नाव लाइफलाइन की तरह होती है, लेकिन जरा यहाँ देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर ग्रामीण नदी की उफनती धाराओं के बीच छोटी सी नाव में रोजगार के लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना कमाने और पेट भरने के लिए आवागमन करना पड़ता है। इनकी आपबीती देखकर शायद आपकी भी आंखें छलक आए। पर बैठल छियै, एक मन के घर से ओन दै छियै, खेत से दै छियै तब टपै छियै। कतनो गरीब छियै तब दै छियै तब जाके जाइ छियै आबै छियै, नहीं तो नहीं टपै छियै। नहीं कुछ नहीं, सरकार के कोई व्यवस्था नहीं छथिन। एगो ला छूटे छै 2 घंटा पेरा पड़े छै। रोशनी से नहाए स्टेज पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बालाएं जलवे दिखा रही हैं। मंच पर डीजे का कान फोड़ू गीत संगीत गूंज रहा है और उसकी धुन पर ये रंगीन परियां अश्लील ठुमके लगा रही हैं। स्टेज पर बिजली गिरा रही बार बालाओं की भाव भंगिमा पर मंचले भी मचले जा रहे हैं। विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे मेहमानों के मनोरंजन के लिए रात के अंधेरे में ये जलसा किया गया था, जिसमें ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स के नाच गाने की ऐसी रंगीन महफिल सजाई गई कि उसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची। कुछ दिन पहले ही कोरोना की दूसरी लहर के कहर बरपाने के बावजूद यही लापरवाही जारी रहेगी तो तीसरी लहर से आखिर कैसे बचेंगे बिहार वासी? बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या तो कम हो रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। खबर भागलपुर के घंटा घर से है, जहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग खुद अपने दोनों हाथों से कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं। तस्वीरों में ट्रैक्टर पर बैठे मजदूरों ने न तो मास्क पहना है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। सरकार की तरफ से छूट मिलते ही लोगों की भीड़ जुटने लग गई है। अगर ऐसी ही लापरवाही जारी रही तो कोरोना को हावी होते देर नहीं लगेगी। कैसे आ रहे हैं आप? नल की बटन करके आ रहे हैं सर। कौन कंपनी से? कंपनी कौन सी है? कंपनी पता नहीं है भाई। सरकारी काम हो रहा है? हाँ सरकारी काम हो रहा है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है, सब एक ही साथ के बैठे हुए हैं, मास्क भी नहीं है, कहाँ है? मास्क तो करनी भीग गया है सर। कोरोना का डर नहीं है? हाँ है सर। तब फिर मास्क नहीं लगाया? मास्क से ऐसा है कि भीग गया था। मुजफ्फरपुर में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में आरोपी पति की गिरफ्तारी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मामला सातपुरा से है, जहां पर राजू को गिरफ्तार करने चकिया से पुलिस पहुंची थी, लेकिन उसकी प्रेमिका ढाल बनकर खड़ी हो गई और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। राजू मिठनपुरा के मदनानी गली में कोचिंग चलाता है और लड़कियों का हॉस्टल भी चलाता है। इलाके के गुस्साए लोगों ने गर्ल्स हॉस्टल के गार्ड की ताला न खोलने पर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि राजू पर सेक्स रैकेट चलाने का भी आरोप लगा है। हालांकि इस मामले में पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ गया। वहीं प्रेमिका खुशबू ने राजू को पकड़ने पहुंची पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सहरसा के लखनी गांव में रणधीर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप गांव के ही अंकित चौधरी पर लगाया है। परिजनों के मुताबिक मृतक का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। आरोपी अंकित का फुलरावा नामक शख्स से विवाद था। रणधीर जब फुलरावा के साथ जा रहा था, तभी लखनी स्कूल के पास बदमाशों ने हमला कर दिया।
फुलरावा तो वहां से बाहर निकला, लेकिन रणधीर गोली का शिकार हो गया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। कुछ महीनों पहले ही रणधीर पंजाब से लॉकडाउन की वजह से गांव वापस लौट आया था। चौधरी गोली भर के दल के मुखिया के बेटा के गोड़ा के मारे ले, गोड़वा मारने के पुलुड़वा आगे लेने का साथ पुलुड़वा आगे मारे के चक्कर में करो मार दल के पुलुड़वा पर गोली चल के पुलुड़वा भाग गेले। कतका घटना थी? कोरोना काल में खिलाड़ियों का हौसला टूटता जा रहा है। पटना के खिलाड़ियों ने सरकार से प्लेग्राउंड खोलने की अपील की है और कहा कि महीनों से बिना प्रैक्टिस के घर पर बैठने से उनके फिटनेस को नुकसान पहुंच रहा है। खिलाड़ी विकास का कहना है कि जैसे धीरे धीरे बाकी क्षेत्रों में रियायतें दी जा रही हैं, वैसे ही उनके प्रैक्टिस के लिए जिम, पार्क और क्रिकेट स्टेडियम खोल दिया जाए, क्योंकि आने वाले सितंबर में रणजी ट्रॉफी जैसी बड़ी प्रतियोगिता में वो भाग ले सके। खिलाड़ियों ने कहा कि जो प्रैक्टिस खेल के मैदान में होती है वो घर पर नहीं हो पाती। सरकार से सबसे पहले हम ये आग्रह करते हैं कि सभी चीज़ को खोल दिए हैं, तो उसी तरह हमारा पार्क, जिम और हमारा क्रिकेट मैदान, जो खेल मैदान है, उनको खोला जाए, जिससे कि हम लोग प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि हमारे आने वाले सितंबर में हमारे रणजी ट्रॉफी है, बीनू मांगकर है, बहुत सारा ऐसा क्रिकेट का इवेंट है। तो हम चाहते हैं सरकार से जैसे सभी चीज़ खोले वैसे इनको भी खोला जाए। जमुई जिले के उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर शराब की बड़ी खेप बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर मलयपुर थाना के बाईपास रोड पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। शराब को मक्के की बोरी के बीच छुपाकर रखा गया था। बरामद शराब की कीमत 20 से 22 लाख रुपए की बताई जा रही है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब तस्कर झारखंड के दुमका से शेखपुरा तक शराब की तस्करी कर रहे थे। कुछ महीनों से कार्रवाई के दौरान देखा गया कि शराब कारोबारी लगातार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं शराब की तस्करी में। ये गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ शराब का एक बड़ा खेप जाने वाला है। तो हम लोग मलयपुर थाना और उत्पाद विभाग दोनों के सहयोग से ये कार्य किया गया। एक तरफ मलयपुर लगे थे और एक तरफ उत्पाद विभाग के पदाधिकारी निरीक्षक उत्पाद सुभाष सिंह के नेतृत्व में दिलदार अंसारी और सिमरन भारती। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट को लेकर छात्रों का संशय खत्म हो गया है। रिजल्ट का फॉर्मूला तय हो चुका है। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में परफॉर्मेंस के आधार पर जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। सरकार ने कहा कि 10वीं और 11वीं के मार्क्स को 30% वेटेज और 12वीं क्लास में परफॉर्मेंस को 40% वेटेज दिया जाएगा। 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें हालात सामान्य होने पर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश 12वीं रिजल्ट के फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया है। साहिबगंज महिला थाने की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर की मौत मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। रूपा के पिता की ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने झारखंड सरकार से 4 हफ्ते में काउंटर हलफनामा मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने रांची एसएसपी को रूपा के परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। दरअसल रूपा तिर्की के पिता ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रीट याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से गठित न्यायिक जांच आयोग को भी चुनौती दी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। एक याचिका दायर कर प्रेयर किया था कि उनकी बेटी जो सब इंस्पेक्टर थी साहिबगंज में, और उसको आत्महत्या दिखाया गया है पुलिस के द्वारा, और उसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोग चाहते थे सीबीआई की हो। इसकी डिटेल सुनवाई हुई। नवादा सदर अस्पताल अपने काम को लेकर लगातार सुर्खियों में है। अस्पताल के डॉक्टरों ने कोरोना की दूसरी लहर में कम से कम उपकरण में गंभीर पेशेंट्स को दुरुस्त कर घर भेजा है।
फिलहाल टोनी कुमारी इसकी जीती जागती उदाहरण है। एक दिन दौड़े भागे परिजन गंभीर हालत में टोनी कुमारी को लेकर कोविड केयर सेंटर पहुंचे, लेकिन कम स्टाफ और कम संसाधन के बावजूद चिकित्सा कर्मी दिन रात ड्यूटी पर डटे रहे और वो दिन भी आया जब टोनी कुमारी अपने पांव पर खड़ी हो गई तो उसकी हिम्मत बढ़ाने खुद नवादा के डीएम अस्पताल पहुंच गए। ऐसे एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने पीएचसी स्तर पे ही हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी दिया है और जिला स्तरीय जो हम लोगों का डीसीएचसी और जो डीसीसी थे उन सब का हम लोगों ने उपयोग करते हुए जो पेशेंट्स हैं उन सबको बेहतरीन इलाज प्रोवाइड करने का प्रयास किया है, जिसके नतीजन काफ़ी पेशेंट्स वगैरह ठीक भी हुए हैं। और लगातार खबरें जारी रहेगी, जल्द लौटते हैं।